और बीजेपी को यहाँ हारना पड़ेगा। अब कि बीडी राम का कोई हवा यहाँ नहीं चलेगा, बीडी राम का कोई बात यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ के सारे लोग मर गए जो कि बिहार और बक्सर से ला करके उनको टिकट दे रहे हैं। लोकल आदमी को मिलना चाहिए था, उनसे तो लाख गुना बढ़िया था ममता भूया। बीजेपी क्या कहती कि सब भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचारी है लोग। और घूरन राम बिल्कुल बहुत अच्छे थे पहले, क्या पता उनको मती क्या मरा गया। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा एना न्यूज। आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव की बिगुल बजने वाली है। होली से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां समझिए कि एक राजनीति के रंग में रंगे हुए हैं। खासकर अब मैं बता दूं कि बीजेपी पार्टी के द्वारा हर जगह खासकर झारखंड में किस कैंडिडेट को कहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी है, इन सभी चीजों के लिए मैं बता दूं कि लिस्ट बीजेपी पार्टी जारी कर दिया है। और खासकर मैं बता दूं कि पलामू के जो सांसद बीडी राम जी को फिर से यहाँ पे टिकट दिया गया है। तो आइए इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ रामगढ़ प्रखंड के समाज सेवी अयूब अंसारी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, पलामू में फिर से जो है कि बीडी राम जी को टिकट दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पलामू जो भारतीय जनता पार्टी फिर से हैट्रिक लगाने के ख्याल से बीडी राम जी को टिकट दिए हैं, वो खास करके ये आप जान जाइए कि बीजेपी का गलत नीति ही है। और पलामू की क्या बात करें, पलामू विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रहा है पॉलिटिकल रूप में जी। विधवा के रूप जिंदगी आखिर कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, यहाँ पे स्थानीयता को प्राथमिकता मिलना चाहिए और बीजेपी पार्टी को सोचना चाहिए कि यहाँ के सारे नेता मर गए हैं जो बाहरी आदमी को ला करके यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। और एक क्या कहिएगा, उसको विधवा नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा, यहाँ के सारे लोग मर गए जो कि बिहार और बक्सर से ला करके उनको टिकट दे रहे हैं और बीजेपी के नाम पर वो जीत रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि विष्णु दयाल जी यहाँ के पलामू के नहीं हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो बक्सर बिहार का रहने वाले हैं और बाहरी प्रत्याशी यहाँ दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, लोकल प्रत्याशी को प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से आकर के हम प्रत्याशी दें। अगर वो बाहर के रहने वाले हैं फिर भी अगर पलामू में अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इस पे क्या आप लोग सवाल उठाते कुछ नहीं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। बीजेपी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और यहाँ के पब्लिक उतना शिक्षित नहीं है और ये धर्म के नाम पर ये बह जा रहे हैं, ठीक है। तो इस परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि बीडी राम वो विष्णु दयाल राम कभी भी 2 टर्म से जीते हैं, इस इलाके में कहीं नजर नहीं आए हैं और वो चुपचाप पड़े रहता है। वो आए भी क्यों, उनको पता है कि बीजेपी में हमको पैसा दे के आना है, पब्लिक से क्या मतलब है। इसलिए हम यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि हमको पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, किसी भी पार्टी हो, लेकिन नेता अच्छा होना चाहिए। अगर नेता आपका लोकल रहेंगे, नेता अच्छा रहेंगे तो आपका विकास होगा। जो आपको जानता हो, क्षेत्र के बारे में इतिहास और भूगोल उनको मालूम हो, लेकिन बीडी राम को कहाँ पे यहाँ पर क्षेत्र के इतिहास भूगोल मालूम है? कुछ भी नहीं है। वो आया बीजेपी पार्टी सिंबल के नाम पर उजीत जा रहे हैं और यहाँ कोई पलामू में कोई विकास नहीं हो रहा है। एक आठ विकास हुआ है तो बताइए हमको। अच्छा, अभी घूरन राम जी भी बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हैं, उस पे क्या कहेंगे? और बिहार में देखा नीतीश चाचा को जो पलटू राम कहते हैं, वो पलटू राम, उसका भी राजनीति समाप्त हो गया। अच्छा, तो वो क्या कुछ उम्मीद लगा करके जुड़े हुए थे क्या कि हमको बीजेपी पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाएगा, ये सब क्या उम्मीद लगा कर? देखिए, जिस पार्टी में कोई नीति और सिद्धांत नहीं है, जो पार्टी धर्म के बुनियाद पर टिका हुआ है, जात पात के नाम पर टिका हुआ है, जात पात के बुनियाद पर टिका हुआ है, ऐसे लोगों को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। और घूरन राम बिल्कुल बहुत अच्छे थे पहले, क्या पता उनको मती क्या मरा गया और वो दुश्मन खेमे में जाके फिर चले गए। फिर भी वहां से उनको तिरस्कार ही मिला, उनको वहां से मैंने क्या कहिएगा, उसको अपमानित ही किया गया। और अपमानित कैसे किया गया? अगर उनको टिकट दे देंगे तब सम्मानित और नहीं मिला तो अपमानित। ये उनको भी अगर टिकट देते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो लोकल थे और उनको इस क्षेत्र के इतिहास भूगोल के बारे में मालूम था। लेकिन वहां पर बीजेपी में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पकड़ है, वो पार्टी को ही पैसा फंडिंग करके आ जाते हैं। तो पब्लिक से उनको क्या मतलब है? जब पब्लिक पागल ही हो गया कि बीजेपी के नाम से हमको वोट देना है, तो पब्लिक के पास से यहाँ के नेता क्यों जाएंगे? जो जीत के आते हैं क्यों जाएंगे? लेकिन घूरन राम के बारे में जो आप बोल रहे हैं, घूरन राम जी वो पब्लिक के बीच में हमेशा रहे हैं और रहते भी हैं। लेकिन अब क्या पता क्या परिस्थिति उनके साथ पड़ी, क्या पता उनके पास भी तो ईडी और सीडी और क्या बोलते हैं उसको,
सीबीआई का छापा तो नहीं पड़ने वाला था कि डर से चले गए। बीजेपी देखिए, बीजेपी क्या कहती है कि सब भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचारी है लोग, जितने भी पार्टी को सबको भ्रष्टाचारी बोलते हैं। लेकिन इसी पार्टी में से जब उनके पार्टी में चला जाता है तो धूल जाते, लगता है एकदम बीजेपी के पास एकदम वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, और जिसको भ्रष्टाचार के मामले में फंसाना चाहते हैं और जो बीजेपी ज्वाइनिंग कर लेता है तो समझिए कि उसका सब पाप धुल जाता है। तो पब्लिक सब समझ रही है, समय आ गया है, बताएगी पब्लिक। ये जनतंत्र है, जनतंत्र का मालिक जनता होती है। पहले राजतंत्र था, जो रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेता था वो राजा कहलाता था, लेकिन ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। जनतंत्र का मालिक जनता होती है, और जनता ईवीएम से ये अपना नेता पैदा करेगा और बीजेपी को छोड़ देगा, और बीजेपी को चित्त मुंह खानी पड़ेगी, और बीजेपी को यहाँ हारना पड़ेगा। अब कि बीडी राम का कोई हवा यहाँ नहीं चलेगा, बीडी राम का कोई बात यहाँ नहीं चलेगा, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ममता भूंया जी की बात चल रही थी तो अचानक ममता भूंया हो या मनोज भूंया हो या घूरन राम हो, किसी को भी अगर यहाँ से कैंडिडेट बनाते लोकल को तो हम लोग उनको वोट दे सकते थे, लेकिन बाहरी आदमी को वोट देना मुनासिब नहीं है। विष्णु दयाल राम जी से बेहतर ममता भूंया जी थे। देखिए एकदम बेहतर थे, वो लोकल थे, लोकल आदमी को मिलना चाहिए था। उनसे तो लाख गुना बढ़िया था ममता भूंया, जो कि उनको इस क्षेत्र का इतिहास भूगोल मालूम है, यहाँ के जन्मभूमि है उसका, तो उनको तो अपने जन्मभूमि के बारे में पता है ना जी। तो इसलिए सबसे बेहतर होता कि हाँ लोकल आदमी को देना चाहिए था टिकट जी, ठीक ना। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि आज ही इनसे मिले और जो भी बात रखें सभी बातों का जवाब ये बेबाक अंदाज से दिए। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।